जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? करेक्ट आंसर है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां कितनी हैं? इसमें पूरी टोटल अनुसूचियां कितनी हैं अभी तक की वो पूछी गई हैं। इसमें ये नहीं पूछा गया कि संविधान के लिखने के बाद कितनी अनुसूचियां थी, उसमें ये पूछा गया है कि टोटल अभी तक कितनी अनुसूचियां हैं। तो आपका ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। जो मूल संविधान था उसमें 8 अनुसूचियां थी और 42 में संविधान संशोधन के बाद इसमें 12 अनुसूचियां कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा स्थानीय सदन होता है। राज्यसभा स्थानीय सदन होता है। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति कभी भी लोकसभा को भंग कर सकता है। इसका जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 साल का। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ये वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नीचे लिखा है इसे राष्ट्रीय प्रतीक का जो चिन्ह है उसके नीचे ये लिखा जाता है वाक्य। ये संस्कृत भाषा का वाक्य है और जो हमारा प्रतीक चिन्ह है उसके नीचे ये लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। आपको ऐसे यूपी कांस्टेबल एग्जाम में रीजनिंग के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वनडे एग्जाम में भी। तो इसमें यह पूछा गया है कि 2 4 8 16 32 के पास कितनी संख्या आएगी? आपने एक चीज का ध्यान दें यहाँ पर, जैसे कि इसमें देखो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई 2 से हुआ तो कितना 4, यानी 2 का गैप है। यहाँ फिर 2 का गैप है, यहाँ 2 का, यानी 2 गुना हो रहा है, 2 गुना होते जा रहा है। जैसे हमने 2 का मल्टीप्लाई अगर 2 से किया मतलब 2 गुना किया तो 4 आया, और ऐसे 4 का मल्टीप्लाई जब हमने 2 से किया तो कितना आया 8। ठीक उसी तरह जब हमने 8 का मल्टीप्लाई 2 से कर दिया तो कितना आया 16। जब हमें पता है कि यहाँ दुगना होते जा रहा है तो आंसर हमारा आते जा रहे हैं, तो हमें देखना है कि 32 का दुगना कितना होगा। तो अब हम करके देखते हैं भाई, 32 का दुगना करते हैं तो हम क्या करेंगे, तो 32 मल्टीप्लाई 2 से जब हम करेंगे तो हमारा आएगा 2। जो हमारा आंसर आएगा तो वो आएगा ऑप्शन बी, जो है वो करेक्ट आंसर आएगा। ये नंबर वाले सीरीज के जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत पूछे जाते हैं रीजनिंग में, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। यदि कैट को DBU लिखा जाए तो डॉग को क्या लिखा जाएगा? आप एक चीज ध्यान दे रहे होंगे, ये अल्फाबेट नंबर अल्फाबेट सीरीज के हैं, रीजनिंग क्वेश्चन है ये। तो हर अक्षर में आप ध्यान दें, हर अक्षर में एक प्लस हो रहा है। क्या किया जा रहा है? एक प्लस किया जा रहा है। जैसे कि सी है, सी में एक प्लस किया तो क्या आया डी। ऐसे ही जब ए में हमने एक प्लस किया तो क्या आया, यानी कहने का मतलब है जो कैट में जो अल्फाबेट दिए गए हैं उसमें एक अक्षर और ऐड किया जा रहा है। जैसे सी है उसे उसमें एक ऐड किया तो डी बन गया, ए है उसमें एक प्लस किया तो बी बन गया, ऐसी टी है जो उसमें प्लस किया तो एक तो यू बन गया, तो हमारी ये वैल्यू निकल के आ गई। ऐसे ही अब हमने डॉग की भी वैल्यू निकालनी है। और जब हम डॉग की वैल्यू निकालेंगे तो डॉग की वैल्यू निकालेंगे, डॉग दिया हुआ है ना हमें, तो डी है, जब डी में एक प्लस करेंगे डी के बाद क्या आएगा ई आएगा। ऐसे ही जब ओ है उसमें एक प्लस करेंगे तो पी आएगा, जी है उसमें एक प्लस करेंगे तो एच आएगा, तो हमारा क्या बनेगा EPH। तो ये कहाँ दिया गया? ऑप्शन ए में। तो करेक्ट आंसर। कोडिंग डिकोडिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, 100% क्वेश्चन ऐसे आते ही हैं। इससे तुम्हें थोड़े बड़े मिलेंगे, इसमें 2 वैल्यू दे रखी, किसी में 3, किसी में 4 वैल्यू दे रखी होती है, उसके बाद आंसर हमें निकालना होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये हमेशा आपको वनडे एग्जाम किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये कोडिंग डिकोडिंग वाले सवाल आपको जरूर देखने को मिलेंगे। आप सोच रहे हैं ये हमें पता कैसे चलता है कि करना क्या है, तो आपको इनके बारे में पढ़ना होगा, ये करते कैसे हैं, इनके फॉर्मूले क्या होते हैं। मैं आपको इसके बारे में फुल डिटेल में आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, डिटेल में आपको एक्सप्लेन भी किया गया है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वहाँ जाकर अवश्य देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, घड़ी में 3:15 हो गई हैं और मिनट की सुई के बीच कोण यानी एंगल, कितनी डिग्री का एंगल बनेगा ये हमें बताना है। ये ऑप्शन दिए गए हैं हमारे। अगर आप घड़ी में देखें, अगर आपके सामने घड़ी लगी हो तो आप देखना उसमें 3:15 पे जो एंगल बनेगा हम फॉर्मूला यूज करेंगे। और एंगल हमारे तो पूरा एंगल जो होता है 180 डिग्री का होता है, ये एकदम सरफेस होता है। अगर इसके हिसाब से देखें तो हमारा जो ये है 9 और 6 के बीच में आएगा, और 3 ऊपर 3 दिया गया है, और 3:15 यानी 3 ऐसे करके 3 और 15, मतलब अगर हम सुई को देखें तो 1 2 3, तो यहाँ तो हमें ये बताना है 3 और 15 के बीच में कितनी डिग्री का एंगल बनेगा। अगर इसे हम फॉर्मूले के हिसाब से सॉल्व करें और वैसे भी बेसिक अगर नॉलेज लगाएं हम, तो जो हमें यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार अगर हम देखें तो क्या आंसर आ सकता है, लगभग आप उम्मीद लगाइए क्या आंसर इसका हो सकता है, या फॉर्मूला लगा के देखिए। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 7.5 डिग्री। सिंपल सी बात है, ज़्यादा गैप तो बनेगा नहीं। और
जब 3 और 15 का गैप ही सिर्फ 3:15 में तो कितना गैप होता है, बिल्कुल हल्का सा गैप होता है उसमें। का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने आपको सिंपल क्वेश्चन दिया है, लेकिन जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो सवाल आते हैं ऐसे भी आपको देखने को मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है, और इससे भी ज़्यादा हार्ड भी आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े हमारे साथ, जहां आपको ऐसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी बड़ी ही आसानी, सरल और सिंपल तरीके से कराई जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा वो हमें निकालना है, 25 का 20% कितना होगा। तो अगर हम डिवाइड देते हैं 20 को 25 से भाग दे देते हैं तो क्या करेंगे, हमने 20 से 25 को भाग दिया तो हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी वो 4.25 निकल के आएगी। आप लोग जानते हैं कि पॉइंट के बाद की जो वैल्यू होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें ये आगे कंटिन्यू चलता रहेगा। तो 4.25 को हम लिख सकते हैं 5, क्योंकि ऑप्शन में 4.25 दिया ही नहीं है, तो 5 दिया हुआ है। तो इसके अनुसार जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक वस्तु 200 रुपये की है और 10% डिस्काउंट मिला तो कीमत कितनी होगी। अगर एक वस्तु या हमने कोई चीज़ खरीदी है जिसकी कीमत 200 रुपये है और 10% उस पर डिस्काउंट लगा हुआ है, ऑफर लगा हुआ है 10% ऑफ का, तो हमें वही चीज़ खरीदने में कितनी कीमत, मतलब हमें दुकानदार को कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो डिस्काउंट का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, डिस्काउंट का फॉर्मूला लगाइए आप लोग। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में भेजिए, मैं जिसका आंसर सही होगा उसका कमेंट पिन कर दूंगा। जिसका आंसर सही होगा प्रॉपर तरीके से, जिसने सॉल्व किया होगा उसका आंसर कमेंट पिन कर दूंगा। जो इसका आंसर होगा, मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको, जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रेन 60 किलोमीटर पर हावर की गति से चलती है तो 120 किलोमीटर दूरी कितने समय में तय करेगी। जो ये सवाल है इसका कहने का मतलब है एक ट्रेन 60 किलोमीटर पर हावर की गति से चलती है तो 120 किलोमीटर दूरी कितने समय में तय करेगी, यानी और डबल स्पीड है। अब दूरी कितने समय में तय करेगी ये हमें बताना है। तो हम इसका कैसे आंसर निकालेंगे, तो इसका आंसर निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला, टी यानी टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमारा डिस्टेंस कितना है 120 किलोमीटर, ठीक है, ये 120 लिखा हुआ है, और टाइम कितना मिल रहा है हमें 60 किलोमीटर पर हावर। तो इससे जब इसको भाग देंगे तो हमारा जो आंसर निकलेगा 2 निकल गया, यानी 2 हावर्स। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, तो आपका आंसर है ऑप्शन सी राजस्थान। और भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो वो है गोवा। और यूपी जनसंख्या में सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ा जनसंख्या में जो राज्य है वो है यूपी। यूपी जनसंख्या के मामले में नंबर 1 पर आता है। पंचतंत्र के लेखक कौन हैं, एसएससी यूपी पुलिस या पुलिस एग्जाम में ये सवाल बहुत पूछा जाता है, ये फेवरेट सवाल है उनका। पंचतंत्र के लेखक कौन है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,